रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी, जस्ट गिव मी, ओके। सो जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो लोग अपने और अपने सीनियर्स का सबका ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है। और मैं एक चीज ये बोलूंगी कि आज का जो टॉपिक लिया है, भले ही आज हम सीनियर नहीं है, आज हम सीनियर सिटीजन्स में नहीं आते, लेकिन किसी ना किसी टाइम तो हम लोगों ने आना है ना। तो अपना भी कैसे ध्यान रखना है, और जो ऑलरेडी लोग हमारे साथ हैं, जैसे अभी रंजीत मैम ने ज्वाइन किया हमारे साथ, जसवीर मैम की मदर है हमारे साथ, है ना। और भी जैसे कमलदीप मैम के साथ भी उनके मदर इन लॉ है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में सीनियर्स हैं। तो आज हमने उनका कैसे क्या ख्याल रखना है, कैसे ध्यान रखना है उनका, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। जस्ट गिव मी मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, सीनियर हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है। एक बुजुर्ग है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, चार बुजुर्ग हैं। ठीक है, चार बुजुर्ग खुश हैं। ठीक है। कैसे खुश हैं वो, ये आपको आज हम बताएंगे, और हम अपने लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं ये भी आज आपको हम लोग समझाने वाले हैं। ठीक है। हमने क्या करना है, प्रमोट करना है उनको, उनके वेलनेस को। जब वो लोग एज करना शुरू करते हैं, बुजुर्ग होना शुरू होते हैं, जैसे 60+ जब लोग जाते हैं, तो उनके जो हेल्थ को हमने कैसे प्रमोट, उनकी वेलनेस को हमने कैसे प्रमोट करना। अभी आप ये पिक्चर देख रहे हो, एक लेडी है, ठीक है, और वो मतलब है, परेशान है, लेकिन एक डॉक्टर जो है हमारे साथ, उनके साथ खड़ा है। देखिए, सीनियर्स की अगर हम बात करें ना, अगर बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में, तो डॉक्टर्स उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारा कल्चर जो है वो क्या करता है कि हम अपने बुजुर्गों का खुद से ध्यान रखते हैं, होता है ना सबको। ठीक है। जो क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जो सीनियर्स हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उनका जो बीड़ा है वो डॉक्टर्स उठाते हैं, जो गवर्नमेंट करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये फैसिलिटीज भी नहीं है। और अगर हम लाइक कल्चर की बात करें, बाहर के लोग इतना ज्यादा बिजी होते हैं, लेकिन वो क्या है कि इस तरह का उनको करना पड़ता है, अदरवाइज इमोशंस तो सबके साथ होते हैं। अपनी मदर्स का, जैसे अभी जसवीर मैम ने रिसेंटली मुझे बोला कि मैंने अपनी मदर को ठीक करना है ना। अभी जसपिंदर मैम ने बोला कि मुझे अपनी मदर को ठीक करना है। तो ये इमोशंस जो है, चाहे वो बाहर है चाहे अंदर है, मतलब इंडिया में है, सबके इमोशंस काम करते हैं। यहाँ पे पिक्चर है कि डॉक्टर आपका ध्यान रख रहा है, ठीक है, लेकिन हम अपने बुजुर्गों का, अपने लोगों का खुद ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। भगवान ना करे कि इनको डॉक्टर्स की या बाहर की जरूरत पड़े, हम अपने लोगों की टेक केयर खुद कर सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि कैसे हम उनकी जो है वो टेक केयर करना चाहते हैं। ठीक है। तो आज सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, उनकी फिजिकल हेल्थ मेन सबके लिए क्या है, बॉडी है। बॉडी जो है वो सबकी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो बच्चा है, सबकी फिजिकल हेल्थ। आज हम इस एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि फिजिकली, जैसे ये जो एज लोग हैं, ये इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है। इनके एक्सरसाइज, इनका वेट चेक, इनके ग्लूकोज की मॉनिटरिंग है ना, ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीजों का अगर मैं ध्यान रखूं, तो जब हम लोग अपने अभी 40s में है ना, अभी रखेंगे तो हम जब 60s में 70s में जाएंगे तब हम लोग कर पाएंगे। वरना पता नहीं कि हमें जब हम लोग सीनियर्स बनेंगे, हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखने वाले होंगे या नहीं। ठीक है। तो हमने अभी अपना भी ध्यान रखना है और अपने लोगों का, अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज बोलूंगी कि मेडिसिन से छुटकारा दिलाना, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है, मेडिसिन से हमने उनको छुटकारा दिलाना है। और एक अच्छा न्यूट्रिशन हमने उनकी बॉडी में कंज्यूम करने की उनको आदत डालनी है, ताकि वो अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सके। ठीक है। फिजिकल हेल्थ फॉर सीनियर्स क्यों मेंटेन करनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और कैसे उसको मेंटेन करना है। ठीक है। कि कॉमन जो फिजिकल हेल्थ इश्यूज जो सीनियर्स को नॉर्मली आते हैं वो क्या होते हैं, हार्ट डिजीज, है ना। हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली सीनियर्स हैं जो, उनको हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी जो वेन्स है वो ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती है, उनकी मसल्स है वो थोड़े जब वो स्ट्रेंथन नहीं रह पाते ज्यादा,
उसकी वजह से जो उनकी हार्ट हार्ट है जो उनका, उनके जो वेन्स में ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, है ना, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, ये इस तरह की प्रॉब्लम के साथ उनको हार्ट डिजीजेस का खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है आफ्टर 60। ठीक है। और जो सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल है, सीडीसी, है ना, ये बोलते हैं कि अमेरिकन जो मतलब एडल्ट हैं, जो सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, 12% ऑफ सीनियर सिटीजन जो हैं वो हार्ट डिजीज से गुजर रहे हैं, उनको उन ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में 12% से कहीं ज्यादा ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अमेरिकन में क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स और वो लोग, गवर्नमेंट उनका पूरा ध्यान रखती है, लेकिन यहाँ पे फॉर मतलब बैड लक बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे डॉक्टर्स या गवर्नमेंट इतना हम बुजुर्गों का मतलब लोगों का ध्यान नहीं रख पाती, तो वहां पर कम है लेकिन यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अभी ये जो डाटा है ये अमेरिका का है, लेकिन हम अगर इंडिया में अपनी सिस्टम को देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है 12% से बहुत कहीं बहुत ज्यादा है। और ये जो हार्ट डिजीज है ये बुजुर्गों को तो है ही है, हम लोगों को भी, हमारे मतलब जो 50s या 40s 50s में है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो कैसे उसका ध्यान रखना है। अगली प्रॉब्लम आती है अर्थराइटिस की। ठीक है। ये फिर वही बात बोल रहे हैं कि जो 65 के बाद जो लोग होते हैं उनको बहुत सारे टाइप के अर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसका रीजन क्या है अर्थराइटिस का? कि उनकी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती है। तो उनके बोन्स और मसल्स का ध्यान रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। हमारे पास न्यूट्रिशन है, हम अपने न्यूट्रिशन की वैल्यू के साथ उनका हर चीज का ध्यान रख सकते हैं। अभी मैं कॉमन इश्यूज आपको बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद कैंसर, सर्टेन टाइप्स के कैंसर जो लोगों को हो जाते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम हेल्दी डाइट के साथ, हेल्दी लाइफ के साथ उनको इस प्रॉब्लम से भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और उनका वेट मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले भी बोला, उनको हेल्दी डाइट देनी है। ठीक है। और अगर कैंसर बाय चांस अर्ली एज में हम लोग डिटेक्ट कर लिया, लकीली, है ना, अगर किसी को किसी बुजुर्ग को ये प्रॉब्लम हुई है, किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है, जैसे स्किन कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट है, मेल्स को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, आईज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लैडर, किडनी, है ना, सेल्स के रिलेटेड कैंसर्स हो सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो नॉर्मली बुजुर्गों को होने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो अपनी 40s अर्लीज में, 30s 40s में बाई चांस डिटेक्ट होता है तो कैसे उनको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ ये है कि जो सीनियर्स हैं उनकी बॉडी और मेटाबॉलिज्म इतना वीक होता है कि अगर हम उनको अच्छे से डाइट देते हैं तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, हमें उसको ठीक करना है। ठीक है। बस सिर्फ ये हमने भगवान से मांगना है कि हम अपने सीनियर्स का ध्यान रख सकें। ठीक है। आगे रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। सांस लेने की प्रॉब्लम, है ना, उनको सांस लेने की दिक्कत शुरू हो जाती है अगर उनके लंग्स डिफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अभी अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी ग्रैंड मदर देखो, लेडीज ना अल्कोहल लेती है ना सिगरेट पीती है। ठीक है। और हमारे घरों में ये सब नहीं चलता, लेकिन फिर भी उनको लंग्स का इश्यू था, उनके लंग्स थे वो जो डिस्टर्ब होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। एक जस्ट गिव मी मिनट। आप प्लीज जिसका भी माइक म्यूट है वो अपना अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर लें, इधर आवाज आ रही है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी एक अर्थराइटिस का इश्यू है, बोन्स का इश्यू है, डायबिटीज, है ना। नॉर्मली लोगों को जब वजन बढ़ता है या हार्ट की डिजीज होती है तो डायबिटीज का ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और डायबिटीज सारी मुसीबतों की जड़ है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो मेटाबॉलिज्म पहले ही वीक है ना। आप उनको, मेरे को डायबिटीज का इश्यू है जो सबको हो सकता है ना। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? एक मिनट, जस्ट गिव मी मिनट। आई रिक्वेस्ट कि जिसका भी माइक म्यूट है, अनम्यूट है, वो अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। ओके।
तो सबसे पहले डायबिटीज का जो इश्यू है वो लोगों को आना शुरू हो जाता है। उसके बाद स्ट्रोक्स आने जो लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, उनकी वेन्स में इश्यू आ जाता है। तो कैसे हमने उनका ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। आगे उनकी मोबिलिटी प्रॉब्लम्स, जो सीनियर्स हैं, ठीक है, मोबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, वो उनको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है ना। वो उनको व्हील चेयर ऐसी प्रॉब्लम हमने मतलब करनी पड़ती है, ये सब चीजें, और हमें अच्छा नहीं लगता कि जो बेचारे बुजुर्ग हैं हमारे घरों में वो अच्छे से चल नहीं पाते। तो हमने इन सब चीजों का जो ध्यान रखना है, हमने अपने फोर्टीज में रखना है। अभी वो जो सीनियर्स हैं उनका कैसे ध्यान रखना है वो भी बताऊंगी। लेकिन अर्ली एज में अगर हम अपनी चीजों का ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट हम लोग उन सिचुएशंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा खाना पीना इतना डिस्टर्ब है। जो प्रॉब्लम्स हमारे बुजुर्ग आज की डेट में जैसे 85 की एज में झेल रहे हैं, वो हम लोग फोर्टीज में ना झेलें, या आगे हम लोग एटीज में जाएं तो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो हमने अपनी हेल्थ का जो ध्यान है वो आज से ही रखना है। ठीक है। आगे बताएंगी मैं आपको कि ग्रेट वेज मेंटेन कैसे करनी है ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, है ना, ये सब चीजों को ध्यान कैसे रखना है। सबसे पहले अपने मैनेज करने मेडिकल एलिमेंट्स, कंडीशंस और डिजीजेस। अगर कोई भी उनको मेडिकल इश्यू है तो उसको, उसके एलिमेंट्स को आपने अपने डॉक्टर्स के साथ या अपने वेलनेस कोच के साथ आपने ये डिस्कस करना है। ठीक है। कोई डिजीज है, कुछ भी है, तभी अगर आप हमें बताओगे तभी हम आपको इस चीज का न्यूट्रिशन दे पाएंगे, है ना। तो आपको अपनी मेडिकल चीजों को, एलिमेंट्स है या कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करना सीखना होगा। आपको पता होना चाहिए क्या आपको प्रॉब्लम है, आप और अपने वेलनेस कोच या डॉक्टर के साथ आपको हर एक चीज को डिस्कस करना होगा। ठीक है। सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जो हैं वो रिड्यूस कर सकती हैं आपकी ब्लड शुगर को। ठीक है। आपकी इंसुलिन की प्रॉब्लम जो है, वो इंसुलिन बाहर से लेने की जो आदत है या मजबूरी है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं एक अच्छी डाइट के साथ, एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, एक्सरसाइज के साथ। ठीक है। आपकी डाइट में स्मॉलर चेंजेस हम लोग लेंगे तो आपके मेटाबॉलिक रेट भी जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो जस्ट गिव मी मिनट आप। ओके। सो आप हमें उनका एक्स्ट्रा किलोज अप के जो है वो एक्स्ट्रा पाउंड जो है, एक्स्ट्रा किलोज है, उनको कम करना होगा हमें। ठीक है। और आपके ताकि जो उनके बैक और नीज में प्रॉब्लम ना आ सके, एक्स्ट्रा किलोज को हम लोग लूज करेंगे। और जैसे जैसे वजन कम होगा उनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हम उनके वेन्स पे, उनके हार्ट पे तो हम न्यूट्रिशन के साथ काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस गुड न्यूट्रिशन, जैसे पहले भी बोला कि आपकी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन जाना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो हम लोग हैं। ठीक है। अपनी बॉडी को अच्छे से फीड करना है। ठीक है। इनफ वाटर उनको देना है ताकि बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो। ठीक है। आपके गुड न्यूट्रिशन जो है वो आपको एनर्जी देगा, प्रिवेंट करेगा, आपको बीमारियों से दूर करेगा, डिजीजेस से, प्रॉब्लम से, इलनेस से कम दूर करेगा। ठीक है। और आपको एक सीनियर जो वेट लॉस है, एक सेंसिबल वेट लॉस करने में हेल्प देगा। अगर आप न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हो, सीनियर्स को भी देते हैं, हम खुद भी करते हैं, तो एक वेट लॉस जो है हम लोग वो अच्छे से कर सकते हैं। अपना वजन कम करके, फैट लॉस करके हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो है वो, ये सब चीजें आपकी बॉडी पर, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पर जो है पॉजिटिव इफेक्ट देगी। तो हमने अपने आप को भी और अपने बुजुर्गों को भी एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगी कि गेट इनफ स्लीप एंड रेस्ट। उनको सोने दो, अगर वो सोना चाहते हैं तो उनको सोने दो। ठीक है। और अगर जैसे हमारी बॉडी को एक्टिविटी की जरूरत है, बुजुर्गों की बॉडी को भी एक्टिविटी की जरूरत है जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनको रिचार्ज करने के लिए टाइम चाहिए। रिचार्ज कैसे होगा, जो वो आराम से रात को अच्छी नींद लेंगे, दिन में भी उनको कोशिश कीजिए कि वो सो पाए। ठीक है। उनको रेस्टिंग मोड पे डालिए, और जितना वो अच्छी साउंड स्लीप लेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे, स्पेशली नाइट वर्क्स जो है वो एक अच्छी स्लीप के लिए, एक अच्छे स्लीप पैटर्न को मेंटेन करने के लिए उनको काम करेगा। ठीक है। और जितना वो रात को स्लीप कर पाएंगे अच्छे से, उतना ही उनका एनर्जी लेवल वो मेंटेन होंगे, और वो फिजिकली एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे ड्यूरिंग द डे पीरियड। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि रीजंस टू केयर, क्यों हमने अपने सीनियर्स की केयर हेल्प करनी है, क्यों हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है। कि उनके जो
मतलब वार्ड ऑफ कर सकते हैं हम उनकी हार्ट डिजीजेस को, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज अगर जिसको है, ओबेसिटी है, ये सब चीजें हम लोग उनका ध्यान रख सकते हैं, जो डिस्कस किया हमने पिछले स्लाइड्स में, है ना। उन सब चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप उनका अभी से ध्यान रखोगे तो वो आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है। और उनकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम अपने सीनियर्स की, अपने बुजुर्गों की हेल्प करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे, उनके अच्छे न्यूट्रिशन को देंगे, उनके साथ उनकी मेडिसिन फ्री लाइफ करने की कोशिश करेंगे, तो वो मोबाइल मतलब अपने इधर उधर खुद ही घूम सकते हैं, खुद ही जा आ सकते हैं। वॉशरूम जाना है या कोई भी घर का काम करना है, तो वो अपने बच्चों का, अपने जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनका सबका ध्यान रखने के लिए वो एक्टिव रहेंगे और फ्लेक्सिबल रहेंगे। ठीक है। और उनके बोन इश्यूज, जॉइंट इश्यूज, मसल एक्स और पेन, इन सब चीजों का वो इजीली ध्यान रख पाए, है ना। अगर हम उनका आज ध्यान रखेंगे तो वो फ्यूचर में आपका भी और अपने अपने आप का ध्यान रख पाएंगे। ठीक है। और उनकी मेंटालिटी, मेंटली उनको हम लोग फील बेटर करवा पाएंगे, मतलब अच्छे से उनको फिक्स, जब वो फिट रहेंगे तो मेंटली खुश रहेंगे, है ना। और एक इंसान का मेंटली खुश रहना वो बहुत जरूरी है, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना करे। ठीक है। उसके बाद उनके एनर्जी लेवल्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करेंगे, उनकी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी। और आप लोग जो हो, जैसे अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो, आपकी लाइफ भी थोड़ी और होनी शुरू हो जाएगी। इंडिपेंडेंस, अगर वो फिट रहेंगे तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है। वो आप लोग, हम लोगों पे, बड़ों मतलब बच्चों पे, अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। नॉर्मली हम लोग बुजुर्गों की अगर बात करें, उनके पास बैठे, तो वो यही बात बोलते हैं कि हम बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, है ना। हम बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, लेकिन अगर हम अपने सीनियर्स की, अपने बड़ों बुजुर्गों की हेल्प करेंगे हेल्थ को ठीक करने में, तो वो फ्यूचर में हम पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और वो इंडिपेंडेंस के साथ अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, आपकी खुद की जो हार्ड एंड मनी है, वो हेल्थ केयर कॉस्ट पे सेव होनी स्टार्ट होगी। अगर आपका हार्ड एंड मनी है, पहले इतनी मुश्किल से लोग कमा रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे घर में हम लोग या हमारे सीनियर्स वो एक्टिव रहेंगे, फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, तो उस पे खर्चा जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जो खर्चा है वो हम अच्छी चीजों पे डाल सकते हैं, उनकी फिटनेस पे लगा सकते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे इम्प्रूव स्लीप। अगर वो अच्छे से फिजिकली फिट रहेंगे तो वो अच्छे से सो पाए, है ना। जैसे बोला जाता है कि 7 से 8 घंटे की स्लीप है, उसको वो मेंटेन कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन गाइडलाइंस फॉर सीनियर, न्यूट्रिशन कैसे देना है, क्या गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं हम। ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, वो लिटिल एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, मतलब लेस एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो चल फिर नहीं पाते, है ना। तो आगे हम बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन है ना, वो बहुत बड़ा वाइटल टॉपिक है। ठीक है। और आपको कैसे देना है, कितना देना है उनको, है ना, खाने को क्या देना है, मैक्सिमाइज उनकी वेलबींग को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। उनके एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग हम उनको न्यूट्रिशन दे सकते हैं। ठीक है। अगर जेंट्स हैं, अगर हमारे घर में बुजुर्ग हैं, जो ग्रैंड फादर्स हैं या जो भी लोग हैं, वो अगर 50 क्रॉस करते हैं, 60 क्रॉस करते हैं, तो उनको 2000 से लेके 2800 कैलोरीज पर डे देनी है। और वो कैलोरीज जो है वो प्रोटीन की होनी चाहिए। प्रोटीन के साथ उनको गुड कैलोरीज, अच्छे गुड फैट, जैसे हमारे हर्बल लाइफ लाइन है, वो टैबलेट्स हम उनको दे सकते हैं, गुड फैट। और जो विमेन है, उनको 1600 to 2200 कैलोरीज पर डे हमने उनको देनी ही देनी है। ठीक है। और बट ऑल नॉन कैलोरीज जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है। प्लान करना है अपने डेली मील्स को, उनके उनके जो उनके टिप्स हैं, जो चीजें हैं, उनको माइंड में रखना है, उनकी हेल्थ को माइंड में रखना है, जब आपने उनकी जो कैलोरीज को या मील्स को हमने प्लान करना है। तो सबसे बड़ी चीज कि रिकवरी, जब वो लोग रिकवर करना चाहते हैं, रिकवरी करना चाहते हैं इलनेस से और इंजरी से, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो है वो प्रोन हो जाते हैं इंजरीज के लिए, गिर जाते हैं, है ना, कोई एक बीमारी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने क्या करना है, उनका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना। ठीक है। जैसे बोला जाता है कि हम रूटीन में, एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल वाला इंसान है, वो 0.8 ग्राम प्रोटीन लेता है।
ठीक है। और अगर वही इंसान जब एक्टिव होना शुरू होता है तो हम लोग उसको 1 से 2% प्रोटीन पर बॉडी वेट देना शुरू करते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनको जो हमने देना है वो क्या देना है, 2 ग्राम से जो है उससे ज्यादा प्रोटीन को देना है, ताकि जो उनकी हड्डियां हैं, है ना, वो न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में अच्छे से कंज्यूम कर पाए। और उनके न्यूट्रिएंट्स जितने जितने उनकी बॉडी में प्रोटीन अच्छे से जाएगा, उनकी हड्डियां, उनके मसल्स वो और एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अगर उनकी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे एक अच्छी डाइट के साथ, तो जो उनका स्केलेटल मसल है वो प्रोटीन वहां से उठाना शुरू करेगा। मतलब हमारी बोन्स में जो प्रोटीन पूरे जैसे 40 60s में जितना प्रोटीन हमने खाया है, अगर वो बुजुर्ग लोग बाद में नहीं खाएंगे ना, तो उनके ऑलरेडी जो उनका स्केलेटल मसल से प्रोटीन वो उठाना शुरू करेगा। और जब वो स्केलेटल मसल का प्रोटीन चिराएगा, तब उनका जो मसल है, उनका जो बोन हेल्थ है वो वीक हो जाएगी। और उनके जो हीलिंग कैपेसिटी है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हो जाएगी। इस वजह से जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि अपने बुजुर्गों को जो अपने प्रोटीन इनटेक है वो 2 ग्राम्स पर केजी पर डे उनको देना ही देना। ठीक है। 2 ग्राम्स जो है उनको वो देना ही देना है, जब वो डाइट को अच्छे से दे रहे हो, आप शेक दे रहे हो, आप अपना जब उनको प्रोटीन इनटेक दे रहे हो, शेक में दे रहे हो, या बाकी न्यूट्रिशन आप कंज्यूम करवा रहे हो, तो आपने उनके मील्स को ध्यान से प्लान करना। और यहाँ पर आपका साथ देंगे आपके वेलनेस कोचेस। आपको उनसे पूछ के अपने लोगों की डाइट को जो है वो मेंटेन करना शुरू करें। ठीक है। और उसके बाद हम क्लैप करेंगे हमारे पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के लिए। ठीक है। ये प्रोटीन पाउडर जो है बहुत इजीली डाइजेस्टेड है। ठीक है। और चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े हो, चाहे हम लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, ये सभी लोग अच्छे से प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। लीन मसल मास उनकी बॉडी में जाएगा। एक स्कूप में 5 ग्राम गुड क्वालिटी प्रोटीन उनकी बॉडी में जाना शुरू होता है। अगर आप वो ही एक स्कूप को 2 से 2.5 चम्मच अगर आप उसको देते हो, तो उनकी बॉडी में जो है वो प्रोटीन जो है इनटेक बढ़ेगा। और उसके बाद आता है हमारा शेक, उसके बाद हमारा आता है शेक में। ये सब चीजों में आपको अच्छे से प्रोटीन और फाइबर की इनटेक जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और हम अपने बुजुर्गों का इस तरह से ध्यान रख पाएंगे। सो इसके साथ मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म कर रही हूँ। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और आपके आप अपने लोगों का कैसे ध्यान रखते हो उसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। सो अब सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ रंजीत कौर मैम का। रंजीत कौर मैम, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमसे बात कीजिए। हाँ जी। हाँ जी ठीक है जी, नालों फर्क है बहुत। जी। ठीक है जी। ਤੇ ਵੈਸੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ कोई ਬੈਠੀ बात। ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, जी। ਹੁਣੇ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ। हाँ जी, आप पहले बैठे थे, मैंने देखा था आप बैठे हुए थे पहले। कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। बहुत अच्छे से ਹਾਂਜੀ। ठीक होने वाले हो। ਹਾਂਜੀ बहुत अच्छे से। ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करके, क्योंकि आप हमारे साथ काम कर रहे हो, हमें यही बहुत खुशी है ना। सो अभी मैं जसवीर कौर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जसवीर कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ਜਸਵੀਰ ਮੁੰਡੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 3.5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਮੈਮ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ 12.5 kg ਮੇਰਾ weight loss ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਚਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੈਸਟਰੋਲ ਹਾਈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਈਸੀਜੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰਲੀ 2 ਮੰਥ ਹੋ ਚੱਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਨੇ।
ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਈਫ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच मैम। और इन्होंने भी, इनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, इन्होंने अपनी मदर का न्यूट्रिशन अच्छे से स्टार्ट करवाया। कमलदीप मैम उनका ध्यान रख रहे हैं वहां इंडिया में, और ये यहाँ पे उनके अपनी मदर का ध्यान रख पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका, और आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे से फिट एंड एक्टिव हो पा रहे हैं, है ना। सो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ स्नेह सूद मैम का। स्नेह सूद मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। मैं नैना स्नेह लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 केजी वेट लूज कर लिया है मैम। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। एक्चुअली मेरे पास तो पेरेंट्स है ही नहीं, मैंने 2-3 साल पहले खो दिया। अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं शायद ठीक कर पाती उनको। और अब मेरे फादर इन लॉ भी बहुत ज्यादा बीमार होके गए हैं। उनको इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो गया था, उनका सलाइवा ही बनना बंद हो गया था, वो कुछ खा ही नहीं पा रहे थे। और उनके फिर पूरे शरीर पे ना फोड़े से जैसे निकल आते हैं वो निकलने शुरू हो गए, क्योंकि सलाइवा ही नहीं बनता था अंदर। हम्म। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि जी तो 4-5 साल से ना जिए तो 2 दिन भी ना जिए। मैम अगर मेरे को पहले पता होता तो शायद हम ठीक कर सकते। ये ये बहुत टेंशन है कि अगर मेरे को पहले पता, मेरे मम्मी पापा भी ना जाते और मेरे फादर इन लॉ भी ना जाते हैं, उनको पहले पता होता। चलो, जो भगवान को मंजूर होता है, पर अब मैं अपने फैमिली को ठीक कर सकती हूँ। मेरे मासी जी है, मासी जी, वो तो मानते ही नहीं है, उनको मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, तो मानते ही नहीं है। हाँ, पेरेंट्स में थोड़ा सा हक होता है, अपने मम्मी पापा को जैसे मर्जी जबरदस्ती दे सकते हैं, किसी और हम्म। को नहीं दे नहीं नहीं। सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका टॉपिक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। कोई बात नहीं, जो नहीं है, जो चले गए वो ठीक है, लेकिन अभी हम अपना ध्यान रखेंगे, है ना, ताकि जब हम अपनी बुजुर्ग उस एज में जाएंगे तो एटलीस्ट हम इन सब चीजों से गुजर ना पाए। इस वजह से आज हम अपना ध्यान रखेंगे, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इन स्टेजेस से निकले ना, कि वो ये ना कल को बोले कि मेरी मदर या मेरे फादर अगर ठीक कर सकती थी मैं उनको, लेकिन वो नहीं कर पाई, है ना। तो हम अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, ताकि फ्यूचर हमारा भी सेफ हो, हमारे बच्चों का भी सेफ। सो थैंक यू वेरी मच स्नेह मैम। अभी मैं मुकेश बंसल सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी सर, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू ऋचा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा इमोशनल सा टॉपिक लगा मुझे आज। और पहले मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा, इस टाइम पूरे इंडिया में हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है मानसून की वजह से। कुछ जगह फ्लड्स आया हुआ है, कुछ जगह पानी भर रहा है, कुछ जगह और भी बहुत दिक्कत है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी दिन की लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, अपनी पर्सनल फैमिली के टाइम के अलावा साथ साथ उन लोगों की भी हेल्प करो आसपास, जहाँ पे जिसको जो जरूरत है। और काफी जगह मुझे लगता है इस टाइम पानी भरा है, तो जहाँ पर आप लोगों को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं या और कुछ कपड़े दे सकते हैं, जो आपके जो भी पॉसिबिलिटी है आपके आसपास, प्लीज कीजिए। क्योंकि ये एक टाइम होता है जो नेचर कुछ लोगों के साथ शायद अच्छा नहीं हो रहा है उनके साथ, तो उनकी हेल्प कीजिए। और मुझे लगता है ये एक टाइम है जो हमें ये प्रूव करना है कि हम एज ए ह्यूमन वी कैन हेल्प ईच अदर। तो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस। और जो आज का जो टॉपिक है, बड़ा एक छोटी सी बात है। हम हर घर में सीनियर सिटीजन है, किसी के हैं, किसी के शायद नहीं, और किसी के चले गए हैं। और जिनके घर में नहीं है, शायद उनको ये फील होता होगा उन्होंने शायद उनके लिए कुछ नहीं किया, या जो वो कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे, जैसे स्नेह सुद मैम ने भी बोला है। तो जो बच्चा होता है और जो बुजुर्ग होता है, उनकी एज और उनकी बॉडी काफी कुछ सिमिलर हो जाती है। जो बच्चा होता है वो शुरू में उसका माइंड कम होता है, बॉडी में वीकनेस ज्यादा होती है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। इसी तरह बुजुर्ग होता है तो उनकी भी माइंड धीरे धीरे काम हो जाता है उनका, और उनकी बॉडी भी वीक हो जाती है। तो दोनों की सिमिलर केयर चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली घरों में क्या होता है, हम अपने बच्चों की ज्यादा केयर करते हैं और शायद बुजुर्ग की केयर नहीं करते हैं। और वही शायद एक रीजन है कि बुजुर्ग होते हैं वो, उनको फाइनेंशियली, फिजिकली और इमोशनली तीनों केयर की जरूरत होती है। फाइनेंशियली चलिए वो एक अलग सब्जेक्ट से अलग प्लानिंग है, वो हम कभी अलग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो इमोशनल और फिजिकल जो उनकी जो केयर है, वो हम इतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से वो जो उनका जो ये पीरियड होता है वो इतना अच्छा नहीं निकलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, बाकी सब चीजें ठीक है जो हम न्यूट्रिशन देते हैं, उसके सबसे पहले जो होता है उनको टाइम दीजिए। टाइम इज व्हाट दे वांट। अगर आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने सीनियर जो भी आपके घर में हैं, चाहे आपके मम्मी पापा या जो भी आपकी फैमिलीज में है, उनको प्लीज टाइम दीजिए। टाइम कम से कम दिन में अगर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ बात करेंगे, तो जो वो इमोशनल सपोर्ट आप उसको देंगे,
उस इमोशनल सपोर्ट का मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और उस इमोशनल सपोर्ट से उनको जो बूस्ट मिलता है मेंटली, वो एक बहुत अमेजिंग होता है। तो आप उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया दिन में, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, या वो क्या खा रहे हैं, या सब ठीक है। ये एक छोटा सा एक जरूर आपको एक्सरसाइज, इसको एक्सरसाइज नहीं बोलूंगा मैं, एक ये आपका फर्ज है, वो आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे तो जब वो नहीं होंगे आपकी लाइफ में तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। और नेचर है, नेचर एक कार्मिक सर्कल है, जो आप करेंगे आपके साथ आपके बच्चे भी वही करेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। उनको टाइम देना बहुत जरूरी है। कभी हम बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, अरे बिजी तो सभी होते हैं। जब बिजी हैं तो हमें टाइम निकालना है। हम बाकी चीजों के लिए भी टाइम निकालते हैं, तो उनके लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी है। और बाकी चीजें ऋचा जी ने बहुत अच्छा कवर कर लिया है, खाने के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में। और मुझे नहीं लगता उसके अलावा मैं कुछ उसमें ऐड कर सकता हूँ। सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज टेक केयर ऑफ देम। उन्होंने हमारे को इस स्टेज में, इस लेवल तक लाके, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उनको आप इग्नोर मत कीजिए अपनी बिजी शेड्यूल्स में, और टेक केयर ऑफ देम। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला सर ने। और सर इमोशनल भी हो रहे हैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं सर, ये सबके साथ है, प्रॉब्लम होती है। जब आपके बुजुर्ग आपको छोड़ के जाते हैं, अगर आपसे हम प्यार करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं, बट द थिंग इज कि हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने सर ने बताया उसके बारे में। तो अभी मैं कमनदीप को और मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। कमनदीप मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੈਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰਾਹੇ ਤੋਂ ਮੈਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਆ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਓਮੇਗਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਡਮ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੰਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੁਖੀ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਹਰ ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ 5-7 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਏ। ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਓਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਓਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, 2 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि कुछ टाइम ऐसा इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो आपका डिनर टाइम है, जो आपका मील टाइम है, वो टाइम अगर आप अपने लोगों के साथ अच्छे से स्पेंड करोगे, तो पूरे दिन में जो रात का जो खाना आप खाते हो वो इकट्ठे बैठ के खाओगे, तो सभी एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे, है ना। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने शेयर किया। अभी मैं जूही मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जूही मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैम बात करें हमारे बुजुर्गों की, तो मैम एक्चुअली मेरे घर में, जैसे मेरी मामा वाली साइड में मेरे मम्मी अब हैं, पापा तो बहुत मतलब यंग एज में ही चले गए थे। जब मैं सेकेंड ईयर में थी तभी चले गए थे, उनको कैंसर था। लेकिन मैम एक्चुअली मैं पापा की ना बहुत मतलब कहते बहुत ज्यादा क्लोज, कहते हैं ना बड़ा बच्चा जो होता है अपने पापा के बहुत ज्यादा क्लोज होता है। तो मैं थी, मुझे आज भी याद है मैंने उनका
मतलब जब उनको वॉमिटिंग्स होती थी तो मैंने ऐसे हाथों में लिए हैं उनकी, कि खून की उल्टियां तक उनकी हाथों में लिए। तो उनका एक इमोशनल बॉन्ड जो था ना मुझसे ही था। और उसके बाद जब उनको क्रिमिनेशन ग्राउंड में भी लेके गए थे, तब मुझे खुद को ही होश नहीं था। और मैं जिस हाल में भी थी गई थी, मतलब मुझे कहते हैं ना एक अनकॉन्शियसनेस 2-3 दिन तक रहा था। मुझे खुद नहीं पता मैंने देखा है कि नहीं देखा। लेकिन अब जब मम्मी की बारी आती है, मेरी अपनी मम्मी की, अभी मतलब कुछ पिछली दिसंबर में वो जैसे सूर्य को जल देते हैं ना, तो जल देते देते उनका पैर उसी पानी पे गिरा, और वो टाइल्स थी तो वो गिर गई थी। उनका जो सिर था वो गमले पे लगा था। तो वो मतलब तब से वो उनका पैर ना ऐसे स्ट्रेच हो गया था। तो वो स्ट्रेच की वजह से वो चल नहीं पाती थी। तो खूब फिजियोथेरेपी, तब मैंने मतलब हर्बल लाइफ ज्वाइन तो किया था, पर शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। वो इतनी ज्यादा परेशान थी, चिड़चिड़ी सी हो गई थी। तो ये तो मतलब फिर अभी क्या, अभी रिसेंटली जब मैं काफी, जब अब वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा सा मैंने चलन दिया घर से, क्योंकि जब मैं आजकल ज्यादा आउटिंग्स पे रहती हूँ तो मैंने थोड़ा सा काम घर से लेना शुरू किया है। तो क्या मैंने जब अब उनके पास जाके रहना शुरू किया, तो अब क्या बहुत चिड़चिड़ी हो गई। अब उन्हें घर से निकलना ही नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं निकलना है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि घर पे जैसे होता है, भाभी भी वर्किंग है, भाई भी वर्किंग है, सिस्टर भी वर्किंग है। तो घर पे क्या वो अकेली हो जाती है। बस शाम जैसे बच्चे पोती आई तो पोती के साथ थोड़ा सा वो भी फिर सो गई, फिर ट्यूशन से, मतलब हर कोई अपनी अपनी दिनचर्या में बिजी है। तो वो जो लोनलीनेस है ना मैम, वो अंदर ही अंदर इंसान को एक तो चिड़चिड़ा बनाता है। ठीक है, वो एक चिड़चिड़ा जो उनको बनाता है ना, वो अपना गुस्सा निकालती है, तो वो हर छोटी छोटी चीज में ना नुक्स निकालती है। जैसे थोड़ा सा पर्सनल मैं इशू करूंगी। जैसे अभी मेरी भाभी हैं, वो किचन में है, तो मम्मी उस पर गुस्सा निकालती हैं जैसे कभी कभी। तो मैं मम्मी को बोलती, मम्मा आप ऐसे क्यों करती? तो मम्मी बोलती कुछ नहीं है, लेकिन हमें समझ, मैं बीइंग अ डॉटर, मुझे समझ आता है कि उनके अंदर क्या है। कोई उनके साथ बैठता तक नहीं है। तो उनको ये, इसलिए मेरा कोशिश होता है मैं जब जाऊं उनके पास तो थोड़ी देर बैठूं उनके साथ। पर वही, वो तब भी मुझसे थोड़ा चिड़चिड़ी रहती है। पर वही उनको कहीं ना मैं उनको कोशिश करती हूँ, बाहर चलो मम्मी आप मेरे साथ चलो। उनको बाहर नहीं जाना होता है। अब ऐसे यहाँ पे भी, जब जैसे हमारे यहाँ पे जब मेरे इन लॉज में जब हमारा कोई फंक्शन या कुछ होता है, जैसे अभी कोई सपोज कीजिए जैसे मूवी जाना, ठीक है, मूवी अगर हम जा रहे हैं, तो अगर मैंने उनको बोला चलो, तो मैं क्या करती हूँ लिटरली नीचे, अब मैं अपने इन लॉज की बात करूँ, मैं क्या करती हूँ, पापा हमेशा मना करते हैं, मम्मी हमेशा मना करती हैं। तो मैं जिद पे अड़ जाती हूँ। मैं जिद पे अड़ जाती हूँ, आप नहीं जाओगे तो टिकट जाती है जाए, हमने नहीं जाना। तो मैं बहुत जिद करती हूँ। तब जाके वो कई बार तो मुझे कहते हैं, बेटा तू चली जा, हमने नहीं जाना। मतलब ऐसे करते हैं, हमें सच्ची में नहीं जाना। मतलब उनको इस हद तक दिल से ना करवाओ अगर नहीं जाना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उनको तो घर बुलाया, जैसे अगर सपोज कीजिए मेरे इन लॉज मेरे साथ नहीं है, मैंने उनको घर बुला लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके बाद और हम कहीं घूमने चले गए, तो इससे क्या होता है, वो क्या उनके अंदर एक मेंटालिटी आती है कि यार मैं अकेला हो गया, मैं इनसे मिलने आया हूँ, इन्होंने मुझे छोड़ दिया। मतलब माना कि हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तब ये चीजें, वही छोटी छोटी चीजें जो होती ना, अभी क्योंकि अभी जैसे मिस्टर बंसल ने कहा, जैसे मुकेश जी ने अभी भी कहा, कि जो ओल्ड एज होती है एक बचपन की तरफ ले जाती है। क्योंकि इस टाइम पे ना जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं। वो चिड़चिड़े भी होते हैं, उनको गुस्सा भी आता है, वो जिद भी करते हैं। वो नहीं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं। तो हमें इस टाइम पे ना, जैसे हम अपने बच्चों को संभालते हैं ना, इस टाइम पे हमें वैसे संभालने की जरूरत होती है उनको। और ये चीज मैं काफी हद तक कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या ना पीआर में हूँ, पब्लिक रिलेशंस में हूँ, तो मैं काफी हद तक ना लोगों के इमोशंस से के साथ जुड़ने की कोशिश करती हूँ। तो कई बार इसीलिए क्या मैं ज्यादा अटैच रहती हूँ लोगों के साथ। और ये होता है कि लोग मुझे फिर फोन भी करते हैं, बीइंग अ फ्रेंड फोन करते हैं, बीइंग मतलब बहुत इनविटेशन आते हैं कि आ जाओ यार। हालांकि मैं एक दो बार ही अगर किसी से मिलती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती हूँ किसी के। लेकिन हाँ, कि ये है कि क्लोजनेस भी इतनी होनी चाहिए कि आपको ये देखो कि आपकी रिस्पेक्ट कितनी हो रही है। ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड पे रखो। जहां रिस्पेक्ट नहीं, वहां से 2 कदम दूर पहले ही कर लो। ये चीज मैं सोचती हूँ। लेकिन यही बात कह रही हूँ कि मतलब आप जो बाहर दिखाते हो ना, आप वही चीज अंदर करो। आप पूरी कोशिश करो उनके साथ रहने की। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अभी जैसे हर्बल लाइफ खत्म, मेरी मम्मा को, मेरी मदर इन लॉ को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे वो चल नहीं पाती है। तो मैंने उनको बहुत बार बोला, मम्मा चलो शेक मैं ही दे देती हूँ आपको, मैं ही देती हूँ। तो मेरे पापा, मेरे जो फादर इन लॉ है, वो मना करते हैं, नहीं 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 नहीं, तुम जो कर रही हो वो करो, मैं नहीं। मैं कई बार पापा से गुस्सा हो जाती हूँ, पापा आप चुप रहो, मैं करूंगी मम्मी के साथ। क्योंकि मैं शुरू से, जब से मैं इन लॉज में आई थी, तो मैंने हमेशा, तो बीइंग अ मंजली बहू, मैंने उनका ना, मम्मा का हमेशा सपोर्ट किया।
तो आप मानेंगे नहीं, मेरी मदर इन लॉ फ्रिज में भी ना, जब मैं ऑफिस से आती थी, मेरे लिए छुपा छुपा के चीजें रखा करती थी। मेरी बॉन्डिंग मेरी मदर इन लॉ के साथ ऐसी है कि अगर जैसे भाभी ने कुछ बनाया तो मेरे लिए भी वो चीज फ्रिज में होगी पक्का। और रात को क्या आती थी, जब मेरा खाना बनाने का टाइम होता था तो मेरी मदर इन लॉ पहले ही आधा काम मेरा करके रखती थी, मुझे जाके सिर्फ चपातीज बनानी होती थी। कई वेरी बार भाभी के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट होता था, भाभी मुझे कहती थी जो ये क्या है, मम्मी तो सारा तेरा काम करके रखती है, हम तो सारा काम करते हैं। तो मैं बड़े मजे लिया करती थी, मैंने कहा भाभी बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं। मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी मदर इन लॉ के साथ है। पर फिर भी अभी क्या है ना, अब वो कुछ नहीं कर पाती। अब मुझे दुख होता है कि मैं उनको जो मैं कर रही हूँ वो नहीं करवा रही, क्योंकि मेरे को इसके लिए अपने फादर इन लॉ की परमिशन चाहिए, बिना उसके मैं नहीं कर सकती। जिस दिन उन्होंने मुझे ये हाँ कह दी ना, उस दिन देखो मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनकी ठीक होने की। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही। अभी इमोशनल बॉन्ड उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि बुजुर्ग नहीं सुन पाते, अब मेरे पेरेंट्स हैं, हमारे घर में भी हैं लोग, तो उनको हम लोग नहीं ठीक, क्योंकि वो चाहते ही, मतलब कई बार ऐसा होता है, उनको लगता है कि जो माइंड सेट है उनका वैसा हो जाता है कि हम तो पहले से ही ऐसे खा रहे थे, हम तो ठीक है। बट वो ये नहीं सोचते कि टाइम कितना चेंज हो चुका है, खाना पीना कितना डिस्टर्ब हो चुका है। आज के चीज टाइम पे उनको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, लेकिन जब वो सप्लीमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं तब वो बीमार तो होना लाजमी है ना उनका। वो तो ठीक है, लेकिन अब वो नहीं समझ पा रहे हैं। बट द थिंग इज कि हम विश करते हैं, हम चाहते हैं कि आप और आपके बुजुर्ग जो है वो न्यूट्रिशन अच्छे से ले पाए। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, बहुत अच्छा आपने इमोशनल बॉन्ड अपना शेयर किया हमारे साथ। हाँ जी, तो अभी मैं जसपिंदर कौर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मैम माइक अनम्यूट कीजिए। ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੇਅਰ ਪਾਪ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਾਪੂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਡਾਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ਕਰੇ, ਪਿੱਟਿਆ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਨਾ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੰਜਾ। ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਡਮ, ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲੂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਨੀ, ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 85-86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਗੇੜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਖੋਪਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਨਾ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕੇਅਰ करनगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि जो करेंगे वो ही निकल के सामने आएगा। बट कई बार मैं ये कहूंगी कि ऐसी कंडीशन कई बार हो जाती है घरों में, है ना, तो हम लोग नहीं इन सब चीजों का कर पाते। बट ये कि सामने तो आएगा, गलत किया हुआ सामने तो आएगा, लेकिन वो गलत क्यों किया उसका भी जो हमें भी पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हम धीरे धीरे अपनी चीजों का कोशिश कर रहे हैं ठीक करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने शेयर किया है।
अभी मैं विजय मल्होत्रा सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सर माइक अनम्यूट कीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड। बहुत ही अमेजिंग सेशन था आज, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने सीनियर सिटीजन की हमें बिल्कुल केयर करनी चाहिए। मेरे घर में भी मेरी माँ जो 97 ईयर्स ओल्ड है, और सबसे बड़ी तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी एक ऐसी आदत थी जो कि कई सालों से उन्होंने पाल के रखी थी, यानी कि दिन में कम से कम 10 से 12 बार चाय पीते थे। लेकिन वो अब करीबन 1 साल से जो है बिल्कुल चाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल एक कश का इस्तेमाल करते हैं। बाकी उनको दूसरे सप्लीमेंट जो हैं वो बिल्कुल सुटेबल नहीं होते हैं। तो बिल्कुल कहने का मतलब ये था कि जब वो पहले छड़ी लेकर के चलते थे, आप छड़ी सारी छड़ी वगैरह जो है सारी छूट गई है। मतलब पूरे गांव का चक्कर लगाना और उसी तरह से जैसे उनकी पहले लाइफ थी वैसे ही वो एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा उनका थोड़ा सा हम टेक मतलब उनका केयर नहीं कर पाते हैं, बट क्योंकि इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि सारे अपने अपने बिजी शेड्यूल के बीच में, लेकिन फिर भी सैटरडे और संडे को भी छुट्टी होती है तो मैं ज़रूर उनके पास जाता हूँ। और उनको सबसे अच्छी ये बात होती है कि सैटरडे और संडे हमारा बिल्कुल जो है वो बहुत एक साथ में बीता है, और खाना पीना सब बिल्कुल साथ। उनको पता है कि इनको इतना काम करना है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है बुजुर्गों के बीच में भी कि अपने परिवार के साथ साथ इस चीज़ को बिल्कुल अच्छा, जब भी सोचते हैं कि मेरे परिवार जो है बिल्कुल मेरे साथ है, तो उनकी पॉजिटिविटी है और वो अपनी लाइफ को लॉन्ग लाइफ जो जीने की बिल्कुल तत्पर रहते हैं। दूसरा कि हम एक ही घर में मतलब जो गांव का घर है वहाँ पर इकट्ठे जब जैसे आपकी छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में हमारा पूरा फैमिली जो है इकट्ठी हो रखी है। बच्चे बाहर हैं लेकिन वाइफ है और बेटी आई है चंडीगढ़ से, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जब इकट्ठा बैठ करके सुबह से शाम तक तो एक अच्छा सा खुशनुमा हम माहौल बनता है, जिससे कि जिंदगी जीने का एक अच्छा रास्ता हमें मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बच्चा घर के बीच में आता है तो कितनी ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं, चाहे वो बेटा चाहे बेटी है। लेकिन इसी तरह से जब वो बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी कितनी जिद्दें होती हैं, कितनी उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से बुजुर्गों के बीच में भी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जब उनको बुढ़ापा आता है। तो ये चीज़ें हमारे साथ भी होंगी, क्योंकि हमारा भी उसी तरह से बुढ़ापा बीतता है। क्योंकि ये चीज़ जो है बिल्कुल हमें सामने दिखती है कि हमें ये चीज़ होगा जरूर होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो जब बच्चे ऐसा करते हैं तो बुजुर्गों में जब ये चीज़ आती है तो ये बुजुर्ग जब उनको किस तरह से संभालना है, ये सारा जितना भी काम है वो हमारे, क्योंकि इस टाइम तो ब्रेन भी बुजुर्गों का ज़्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इमोशनली चीज़ें होती हैं वो हमें अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम बच्चों का स्वागत करते हैं, आपकी बात जब जन्म लेता है, लेकिन जब वो घर से जाते हैं यानी कि जब उनको जाना होता है तो पता चल जाता है कि अब इतना दिन या वगैरह अचानक चले जाते हैं, तो हमें उनको भी उसी तरह से विदा करना चाहिए, बिल्कुल अपने होश को संभाल करके, क्योंकि दुख होता है कभी भी कि ये विदा हैं ये चले गए। तो इन चीज़ों को बिल्कुल हमें अपने आप को अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए जो है बिल्कुल इमोशनली करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के बाद हमें अपने आप को बिल्कुल अपनी लाइफ के बीच में दोबारा वापस आना होगा। सर का माइक एक्चुअली वो फ्लड्स की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, इनका नेट में भी इश्यू आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी सर दोबारा ज्वाइन करेंगे। हाँ जी। ओके, तब तक मैं करमजीत कौर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। करमजीत कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਥ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਮ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ 20-25 ਸਾਲ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇੰਡ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਬਈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਹਨਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਏਦਾਂ ਖੁੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਏਦਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਹਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਤੇ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਮ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, 62-64 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਮ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਵੇਂ 76 ਸਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਕੇਅਰ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਸਾਡੇ ਚ ਰਹਿਣ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ मिले। थैंक यू मैम, ਤੁਹਾਡਾ थैंक यू हर्बल लाइफ का, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि फादर का जाने का दुख है ना बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये चीज मैं बोलूंगी कि अभी मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोनों पेरेंट्स अभी हैं, ठीक है सब कुछ है, लेकिन मेरे भाई को प्रॉब्लम है ना, वो बीमार हो गए। लेकिन यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ जो मेरी शादी से पहले ही चले गए, वो भी बहुत हाई डायबिटिक थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उनको। लेकिन अगर वही मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे पास वो होते, या मेरे मतलब हस्बैंड के मासी जी हैं, वो थे, वो बुजुर्ग थे, वो भी अगर उस टाइम हमारे पास हर्बल लाइफ थी, तो शायद वो लोग हमारे जिंदा होते, हमारे साथ होते। क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो आपका ध्यान रखते हैं। अगर मैं अपने मासी जी की बात करती हूँ, तो वो अपने खुद के बच्चों से ज्यादा हम मेरा ध्यान रखते थे, एज ए मतलब कि उनको लगता था कि ये हमारे लिए घर में है, इसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, तो वो अपने बच्चों से भी ज्यादा मेरा करते थे।
सो कई बार यही सोचते हैं, जैसे अभी कमनदीप मैम ने, करमजीत मैम ने या बाकियों ने ये चीज बोली, तो मुझे भी ये चीज याद आई कि अगर न्यूट्रिशन होता तो शायद हम उनका भी ध्यान रख पाते। लेकिन फिर वही बोलूंगी कि जिसने जाना था वो चला गया, अभी हम अपना ध्यान रखेंगे, जो लोग हमारे साथ है उनका ध्यान रखेंगे, ताकि ये प्रॉब्लम हमें आगे ना हो, है ना। तो अभी मैं सुनीता मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सुनीता मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सुनीता वर्मा है, सरान से बिलोंग करती हूँ। मेरा 15 kg वेट लूज हो गया है मैम। आज का सेशन बहुत अच्छा था, इससे हमें बहुत नॉलेज मिलती है कि बुजुर्गों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर में तो नहीं है, बट आगे किसी और के भी होंगे तो हम जरूर ध्यान रखेंगे और पूरा रखेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और आपका अभी भी मेरे को चेंज आ रहा लग रहा है, आपका वजन और कम हुआ लगता है। वेट नहीं कम हुआ मैडम, इंचज कम हो रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो है। देखो, चेंजेस जब आपका डाइट प्लान हमने सेट किया तो पता चलता है कि डाइट प्लान कैसे सेट करेंगे तो ठीक हो जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका और बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो। सो हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे अपना आइडल वेट अचीव करो। अभी बुजुर्ग नहीं है, लेकिन और जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनके, अगर घर में जो लोग हैं उनका भी हम ध्यान रख सकते हैं, है ना। सो थैंक यू वेरी मच मैम। रेनू बंसल मैम, आई कैन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नील, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैम आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, काफी अच्छी नॉलेज मिली। और मैम जैसा कि बुजुर्ग है, बुजुर्ग तो सब सबके घर में ही है ही जैसे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई जैसे मेरी दोनों मदर्स थी जो मेरी पहले साल में मेरी मदर इन लॉ चली गई, सेकंड ईयर में मेरी मदर चली गई। तो अगर मतलब अगर हमें हर्बल लाइफ में एक्चुअली अगर हर्बल लाइफ का पहले से पता होता तो शायद हम उनको और अच्छे से ध्यान रख सकते थे। चाहे वो कोविड था या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम थी या कुछ भी था, तो अगर हमें हर्बल लाइफ के बारे में अगर एक्चुअली में पता होता तो शायद हम उनको और अच्छे से वो दे सकते थे। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मैंने अपनी मदर को, दोनों मदर्स को जाते हुए देखा एक्चुअली। तो मैंने मतलब मेरी जो मदर थी एक्चुअली, उनको जो थी प्रॉब्लम थी, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी और वो डायलिसिस पे आ गई थी। हॉस्पिटल में मैंने उनको तड़पते हुए देखा है, उनकी परेशानी को देखा है। और मतलब मैं ये सोचती थी कि ये ऐसी हालत, मतलब जब वो गए तो मैंने उनको देखा कि वो कैसे चीजें खा रही थी और कैसे एक एक चीज को देख रही थी। तो उसके बाद से मुझे ये फील होने लग गया था कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी और ना मुझे किसी और को ये जीने देना है। मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कोशिश करूं कि लोगों को समझा सकूं कि भाई आप ये सब चीजें, मतलब आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है, जुड़ो ना जुड़ो वो अलग एक नेक्स्ट मैटर है। लेकिन मेरी कोशिश अब यही रहती है जब से हर्बल लाइफ ज्वाइन किया है कि हम लोगों की हेल्प कर पाए किसी तरीके से भी। मैं तो इसीलिए मुझे यही चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि मतलब यहाँ पर आकर कि हम लोगों की यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं मैम। और मैम जैसा कि ये सबने बोला कि भाई हमें जो बुजुर्ग होते हैं उनको टाइम जरूर देना चाहिए। जरूर से भी जरूर, मतलब एक आधा घंटा या 15 मिनट आपके ऐसे होने चाहिए कि चाहे आप कितने भी बिजी हो, आपको ये सोचना चाहिए कि भाई वो टाइम आपको उनके लिए है ही है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालते हैं, हम अपने काम के लिए भी टाइम निकालते हैं, हर चीज की जिसकी जो प्रायोरिटी होती है उस पर काम टाइम निकालता है। तो यही यही मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैम, अपने बुजुर्गों को अगर हम टाइम देते हैं ना तो उनका जो इमोशनली अटैचमेंट होता है ना, जितना वो मतलब इमोशनली वो खुश होते हैं, मतलब उनकी जो ब्लेसिंग निकलती है ना, वो उसकी कोई भी मतलब वो नहीं है। तो इसीलिए मैम यही कहती हूँ मैम, थैंक्स करती हूँ मैम हर्बल लाइफ को मैम, जो इतना अच्छा न्यूट्रिशन में आया और उनके हम जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो भी हम धीरे धीरे करके उनको ठीक कर सकते हैं अगर हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला कि टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम हम निकाल के उनको दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम। रेनू मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी मैं सोनिया मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सोनिया मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। मैम गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैम गुड मॉर्निंग मैम। 10 साल हो गए मैम, मेरी ना दवाई चल रही थी मैम और पी जाई दी मैम। ਹੁਣ मैम पहला तो मतलब ठीक है जी, एन फर्क है जी। और मैम मतलब हाथ पैर बहुत ज्यादा दर्द करते थे, सर्वाइकल की वो भी मैम ਹੁਣ ठीक है जी। और ठीक लगता है जी मैम, चलना फिरना एन बढ़िया लगता है जी। सांस चढ़ता था बहुत ज्यादा जी। हाँ जी मैम, दवाई भी बंद होगी बिल्कुल ही मैम, पी जाई दी। हाँ जी मैम, बस एक पथरी रह गई जी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ही है जी। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच मैम, कोई बात नहीं, जो प्रॉब्लम है वो भी निकल जाएगी। न्यूट्रिशन लेना शुरू करो अच्छे से, और भी है ना, और ठीक हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो अभी मैं ऑन दैट नोट, अभी सबके रिजल्ट्स भी शेयर हो गए हैं, और मैं इसी नोट पे, हाँ जी जूही मैम कुछ कहना चाह रहे हो? जी। मैम मैं बस एक चीज ये कहना चाहूंगी कि जैसे ओल्ड एज में जाके हमारे जो हम मम्मी और पापा जो भी सब हैं वो एक बचपन की तरफ जाते हैं, तो मैम हमें जो एक मेन चीज है ना उनके साथ जो करनी है वो जिद करनी है। मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ एक ऐसे रिलेशन में है, मैं ऐसे एक रिलेशन में थी जहाँ पे मतलब मुझे एक इतना अच्छा परिवार मिला वहां पे कि मेरे को उनकी मम्मी पापा से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हुई थी। और इतनी ज्यादा अटैचमेंट हुई, मेन वाइल वो उनकी कोविड में डेथ हो गई। और उस वक्त मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैं भी कोविड में थी, और मैं उनको लास्ट टाइम तक मैम देख नहीं पाई। मेरे को आज वो सबसे ज्यादा रिग्रेट था। और आप मानेंगी नहीं, मैं जब भी घर जाती थी उनके, अगर मेरा फास्ट है तो वो मेरा ही ध्यान रखती थी कि जूही ने कुछ खाया नहीं होगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगी। तो मेरे को आप मानेंगे नहीं, मेरे को मेरी मदर इन लॉ, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, मुझे मेरी मदर इन लॉ और मेरी खुद की मम्मी से ज्यादा वो मम्मी प्यारी थी। वो मेरी इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती थी। जब भी मैं ऑफिस से कई बार क्या होता था डायरेक्ट घर चली जाती थी उनका, उनकी ना मेरी एक ऐसी बॉन्डिंग बन गई थी जैसे लगता था पता नहीं मैं उन्हीं की बेटी हूँ। इतनी ज्यादा बॉन्डिंग बन गई तो इसलिए ना मैम मैं उनसे ना जिद करती थी चीजों की, मम्मी अगर आपने ऐसा नहीं किया ना मैं ऐसा करूंगी। मतलब और मैं इन करती हूँ इस सब चीजों के लिए ना मैम जिद बहुत जरूरी है। आपको अपने जो घर में मम्मी पापा जो भी हैं, हमारे जो भी हैं, उनके साथ हमें जिद करनी है। अगर हम जिद करेंगे ना, अगर हम मूवी जा रहे हैं तो हमें जिद करनी है, हम बच्चे की तरह रोएं। ये सबसे अच्छा तरीका है। मतलब अपनी जिद रखो, अगर वो जिद कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी जिद करो। तो वो काफी तक ना वो कहते हैं देखो हमारा बच्चा हमारे लिए कह रहा है, वो काफी हद तक फिर प्यार से हमें समझाते हैं। पर उनके अंदर एक बॉन्डिंग आ जाती है कि नहीं देखो मेरी कितनी परवाह कर, मेरी कितनी परवाह, ये ही हमारे बुजुर्ग चाहते हैं। और मैं रियली आई रियली मिस माई मॉम। मैं सच्ची कहती हूँ आज मेरी दोनों मॉम से बढ़कर वो मॉम थी, चाहे मेरा साथ थोड़ी दिनों का था उनके साथ, लेकिन बढ़कर थी वो मेरी मॉम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। देखो सही बोला मैम ने कि अपनी मदर, और उसके बाद मदर इन लॉ, उसके बाद एक और फैमिली फ्रेंड के साथ का रिलेशन, मतलब मदर का बना, है ना, बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हुई। बस जिद करो, सही बोला मैम ने, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया मैम ने कि जिद करो उनके साथ, है ना। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका भी, और आपने बहुत अच्छा शेयर किया। हाँ जी विजय मल्होत्रा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। थैंक यू मैम, वंस अगेन आपने अनम्यूट किया मेरे को। एक्चुअल में मेरे नेट की प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा, तो इसके लिए सॉरी। तो मेरी एक बातें रह गई थी मैम, क्योंकि बुजुर्गों का अगर घर में बैठे बुजुर्ग हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पूरे घर की देख रेख करते हैं, यानी कि थोड़ा डर भी रहता है समाज के बीच में या सराउंडिंग एरिया के बीच में जहाँ वो रहते हैं। तो नहीं भी इनके घर में बुजुर्ग बैठे हैं, और कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रीति रिवाज के, अगर हम कोई फंक्शन घर में कर रहे हैं तो कुछ एक ऐसी सलाह भी बहुत अच्छी देते हैं, ताकि हमारा वो जो परंपराएं हैं, जो हमारी जो पुराने चीज़ें हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी बहुत अच्छी सलाह रहती है। तो हम समाज के बीच में इतनी रेपुटेशन बना सकते हैं, और पॉजिटिविटी के साथ जो है, जब से हमने न्यूट्रिशन लिया तो पॉजिटिविटी के साथ हमें बहुत अच्छा आपस में एक कॉपरेशन मिलता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बुजुर्गों के बीच में कुछ एक बुजुर्गों के बीच में एक ऐसी आदत होती है कि वो एक बच्चे की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं, बाकी बच्चों की तरफ थोड़ा कम रखते हैं। तो ये ऐसा बहुत सारी चीजें देखने को मिलती, तो हमें वो चीज नहीं कभी भी सोचनी चाहिए कि यार इनका ध्यान तो उसकी तरफ है। इसका जो असर जो है वो अमूमन किसके ऊपर पड़ता है, जैसे कि अगर बेटा छोटा बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान है, तो बहुएं जब आती हैं घरों के बीच में तो वो छोटे की तरफ ज्यादा फोकस होता है, नहीं मम्मी तो सिर्फ छोटे वाले को चाहती, बड़े वाले इन इस तरह से फिर फ्रैक्शन हो जाती है। तो घर जो है आपस में एक दूसरे के पास जो मतलब इकट्ठा एक स्ट्रेंथ नहीं बनती है घर के बीच में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप के बीच में, अगर आपके बुजुर्ग के बीच में कहीं ऐसी हैबिट है तो उस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, और पॉजिटिविटी के साथ उनको पूरा सपोर्ट करना, ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ आएंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है मन क्या है, क्योंकि जब आप उसको उनको पॉजिटिवली आप ये करोगे, टैकल करोगे, या पॉजिटिवली आप उनके साथ जो है वो रिलेशन में रहोगे, तो जरूर वो आपके साथ रहेंगे। और ये चीज़ देखने को मिलती है। अब हम मैंने अपने घर में खुद देखा है इस चीज़ को कि जो सराउंडिंग, जो हमारे जितने भी आस पड़ोस में लोग हैं, बोले यार तुम लोग ऐसे कैसे रहते हो, तुम लोग तो बहुत अच्छा है यार, तुम्हारे बुजुर्ग भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पूरा परिवार एक साथ हैं।
तो बहुओं के बीच में जब हम होता है कि एक दूसरे को पिंच करते हैं तो फलाना ऐसा बोले, तो जब आपस में शेयर करते हैं तो आपस में ये चीज़ जो है बिल्कुल ये चीज़ हट जाती है कि जो हमारी नेगेटिविटी है वो दूर हट जाती है। ताकि मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपस में बिल्कुल पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलो। बुजुर्गों के बीच में, क्योंकि बुजुर्ग जब वो बूढ़े होते हैं तो उनके माइंड के बीच में एक जिद जैसी जो होती है कि नहीं मैंने ये करना ही करना है, मैंने ये करना ही करना है। लेकिन उसको बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे सॉलिड तरीके के साथ समझाओ ताकि वो बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ दें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ए फ्रेश ले रही है मेरे मदर, उन्होंने अपने आप को जो चश्मा लगाते थे फिर डंडे के साथ सिर्फ आंगन तक चलते थे, आज पूरे गांव में चलना शुरू किया उन्होंने, डंडा बिल्कुल छोड़ दिया है। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिविटी रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको खैर दूसरा जो सप्लीमेंट है वो शूट शूट नहीं करते हैं, बट उनको उन्होंने जो अपना खाना पीना गलत वाला जो तला हुआ खाना खाना फिर बीमार पड़ जाना, ये चीजें सारी छोड़ दी हैं। बिल्कुल हल्का खाना जो सादा खाना हम घर में खाते हैं, जैसे कि हरी सब्जी वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, थोड़े थोड़े से चावल, दूध, चपाती, ये चीजें बहुत एक साथ मिलकर के जब खाएंगे तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो थैंक यू मैम, और थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सही बोला सर ने कि उनकी मदर की एज आई थिंक 97 प्लस है, लेकिन उन्होंने अपना, जैसे सर ने बोला कि आंखों से दिखना वापस शुरू हो गया, जो स्टिक लेके वो चलते थे वो छोड़ दी, है ना। तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये कि न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन इतना हल्का है, सब कुछ हर एक इंसान, जैसे चाहे 2 साल का बच्चा है चाहे 100 साल का इंसान है, सब बॉडी के लिए, हर तरह के इंसान के लिए ये बना है। और आप अगर अपने बुजुर्गों को भी न्यूट्रिशन अगर वो लेना चाहते हैं तो, जैसे जूही मैम ने बोला ना कि अगर मेरे फादर इन लॉ मुझे बोलेंगे कि आप दे दो उनको तो मैं उनको दूंगी, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर वो लेना चाहते हैं तब उनको फोर्स करो, अगर वो नहीं लेना चाहते तो उनको फोर्स मत करो, बस अपने ऊपर काम करते रहो, उनका ध्यान रखने की कोशिश करो। और ऑन दैट नोट हम ये सेशन को फिनिश करते हैं। कल आज शाम को जो 7 से 8 एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर। God bless you all. God bless you. Bye bye and take care.